तो ये देखें कैसे करारे समोसा हमारा एकदम रेडी हुआ है। ये देखें आप, बेहतरीन एकदम ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के समोसे। आलू के समोसे किस तरह बनते हैं, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और आलू के समोसों का जो डू तैयार होता है इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखते हैं इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में। समोसे बनाने के लिए हम सबसे पहले आलूओं को बॉयल कर लेंगे। ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने हाफ पीस में काट लिया था, तो ये ज़रा जल्दी बॉयल हो जाएंगे। तो जब तक ये बॉयल होते हैं हम लोग समोसे का डू तैयार कर लेते हैं। समोसे का डू बनाने के लिए मैं ये 2 कप मैदा ले लूँगा। ये हमारा दूसरा कप भी आ गया। इसमें नमक इसके अंदर हम हस्बे ज़रूरत शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ये बटर, मेल्टेड बटर शामिल करूँगा। आप चाहें तो आप घी भी शामिल कर दें, घी या बटर। तो अभी मैं इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो आज जब आप डू को चेक करें ऐसा होना चाहिए, मतलब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लोग ज़ीरा सीड शामिल कर देंगे। आप चाहें तो आप अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं, मगर मुझे ज़ीरे का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़ीरा शामिल कर रहा हूँ। इसके अंदर हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम लोग गूंद लेंगे। हमको इसका सख्त डू चाहिए, गूंदा हुआ आटा सख्त चाहिए। तो इसको आप जो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कीजिएगा ताकि पानी की मिकदार ज़्यादा ना हो जाए। थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे इसमें। चलिए मैं इसको कम्प्लीटली गूंद के फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने 2 कप फ्लावर के अंदर वही पानी यूज़ किया है जो मैंने आपको कैमरे में दिखाया है, और मेरा डू देखें इस शक्ल में आ चुका है। तो अभी आप पानी मत शामिल करें, आप सिर्फ हाथ को वेट कर लें ऐसे। मेरे हाथ को वेट करके तो आप इसको अच्छे तरीके से आप गूंदें, और ज़्यादा पानी मत शामिल कीजिएगा, हमें सख्त डू चाहिए। डू को जो है मैंने रेडी कर लिया है। ये देखें डू हमारा सॉफ्ट नहीं है, ये हार्ड डू है। यू कैन सी हियर हाउ इट इज़। तो इस तरह हमने डू को रखना है, ठीक है। तो अभी इस डू को जो है मैं छोटे बाउल में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा आप जो है ऐसे वेट कर लें हाथ से। ये देखें ये हमारा वेट हो गया है हाथ से। इसको वेट करने के बाद इसको आप कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद हम लोग 20 मिनट बाद इसको चेक करते हैं, और आई होप कि हमारे आलू गल चुके होंगे। तो अब हम आलू चेक कर लेते हैं। आलू देखिए हमारे एकदम परफेक्ट गल चुके हैं। तो मैं आलूओं को निकाल लेता हूँ इसमें से। कुकर को आप मीडियम हीट में खोल लीजिए और इसमें अराउंड 2 टेबल स्पून आप ऑयल ले लें। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम लोग कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम लोग कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल करेंगे। इसको हम लोग 30 सेकंड तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर मैं एक स्मॉल साइज़ का ये प्याज शामिल कर दूंगा। प्याज को हम लोग सिर्फ 1 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम लोग कश्मीरी लाल मिर्ची शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लोग कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। पिंच जो है आप इसके अंदर हल्दी शामिल कर दीजिएगा। हाफ टी स्पून इसके अंदर आमचूर का पाउडर शामिल कर दीजिएगा। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लोग गार्लिक जिंजर का पेस्ट शामिल कर देंगे। चीज़ें इसमें हमने सारी मिक्स कर ली हैं। अब इसको आप तकरीबन 1 मिनट तक आप इसी तरह पकाइए, और आप चम्मच को हिलाते रहिए ताकि ये नीचे भी ना लगे और आपके मसाले जले भी नहीं। अब हम इसके अंदर अपने बॉइल्ड आलू शामिल कर देंगे। आलू को आप चम्मच की मदद से ही जो है इस तरह थोड़ा थोड़ा करके तोड़ दीजिए। आलू को बहुत ज़्यादा आप मैश मत कीजिएगा, सिर्फ छोटे छोटे पीसेस में भी हो तो ये समोसों में अच्छा लगता है। आलूओं को जो है हमने मैश कर लिया है। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर हम लोग नमक शामिल कर देंगे। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये हमारा समोसे का जो है फिलिंग रेडी हो चुकी है। तो मैं इसको बाउल में निकाल लेता हूँ। इसको हम लोग ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। जी फ्रेंड्स, हमारा जो है ये आलू का मसाला ठंडा हो गया है।
तो इसके अंदर मैं ये 2 हरी मिर्ची शामिल कर दूंगा। अगर आप हरी मिर्ची कम खाते हैं या नहीं खाते तो आप इसको पहले स्किप कर दें या कम कर दें। हाफ कप इसके अंदर हम लोग हरा धनिया शामिल करेंगे। इसको आप अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। मसाला हमारा 100% रेडी हो चुका है, तो हम लोग समोसा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। डू को चेक कर लेते हैं हम लोग। लेकिन डू हमारा जो है बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा गूंद दूंगा ताकि ये सही हो जाए। वैसे तो ये परफेक्ट है, देखें सख्त है, आप चेक करें, ये इसी कंडीशन में ये होना चाहिए। तो इसके हम लोग छोटे छोटे से बाउल बना लेंगे। ये देखिए हमारा एक बेहतरीन बॉल बन गया है। इसी तरह हम लोग बाकी के बॉल बना के मैं आपको शो करता हूँ। ये मैंने इसके 3 बॉल बना लिए हैं। तो अब हम लोग समोसे की पट्टी बनाते हैं इसी से। इसको मैं रोल कर लूँगा। ये हमारा एक बेहतरीन राउंड शेप में आ चुका है। तो इसको बिल्कुल हाफ जो है हम लोग बीच में से काट देंगे। ये देखिए हमारे 2 समोसे की पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। ये दूसरी है, इसको हम साइड में रख के सारे तैयार करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, हमारी पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं समोसे की। देखें ये इतनी थिन है और ये ज़बरदस्त पट्टी है हमने जो बीच में से काटी है। तो सिंपली आप इसको जो है ऐसे रखें, इसको थोड़ा सा वेट कर लें सिर्फ किनारों को। इस टर्न भी आप इसको यहाँ से ऐसे रखें, इसको ऐसे रखें और ऐसे हाथ डाल के इसको आप उठा लीजिए। ये देखें, ये इसको थोड़ा प्रेस कर लें ऐसे। ये कोन की शक्ल में रेडी हो चुका है। थोड़ा इसमें मसाला डाल देंगे ऐसे। ये मसाला इसमें आ गया। मसाला डालने के बाद इसको जो है आप थोड़ा इधर पानी लगाइए इसी तरह, और इसको आप ऐसे बंद कर दीजिए। ये देखें, अगर ये आपकी ये साइड थोड़ा छोटा है, इसको प्रेस करके बड़ा कर लें, कोई इतना वो इशू नहीं है। ये देखें, ये आपका बेहतरीन साइज़ में देखें समोसा रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल दुकान वाला स्टाइल, उससे बल्कि बेहतरीन मैं कहूँगा, क्योंकि आपने घर में हर चीज़ फ्रेश खुद तैयार की है। इसी तरह मैं सारे तैयार करके आपको शो करता हूँ। जी फ्रेंड्स, हमारे ये 6 समोसे आप देखें रेडी हो चुके हैं। आप इनको कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इनको या किसी बैग में, प्लास्टिक बैग में डाल के उसको सील करके फ्रीज़ करके रख सकते हैं। रमज़ान के लिए बेस्ट है ये। इसको जो है जब भी आपको ज़रूरत हो 1-2 निकाल के आप इसको फ्राई करें, 3-4 जितनी आपकी ज़रूरत हो। ये आपका टाइम बचाएंगे। तो अभी हम इनको फ्राई करते हैं। पैन में हम लोग ऑयल ले लेंगे। हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है, तो हम समोसे इसमें शामिल कर देंगे। आंच जो है आप इसकी हाई रखिएगा। इनको हम लोग लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह फ्राई करेंगे। जी फ्रेंड्स, हमारे समोसे देखें बेहतरीन लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो मैं इनको निकाल लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, समोसे को चेक कर लेते हैं। देखिए इसका कैसा ज़बरदस्त बेहतरीन कलर आया है। तो ये देखें कैसे करारे समोसा हमारा एकदम रेडी हुआ है। ये देखें आप, बेहतरीन एकदम ज़बरदस्त। इसको थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं चटनी के साथ। बेहतरीन क्रिस्पी तैयार हुए गाइस। मैं रिकमेंड करता हूँ ये रेसिपी रमज़ान के लिए आप ज़रूर ट्राई करें। जी फ्रेंड्स, हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं। इनका देखिए कैसा बेहतरीन लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आया है और ये बहुत ही खस्ता और करारे तैयार हुए हैं और बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं। आप जब इनको सर्व कीजिएगा, इनके साथ ये ग्रीन चटनी के साथ इनको सर्व कीजिएगा। ग्रीन चटनी की रेसिपी का लिंक के ऊपर आ रहा है, अगर आप देखना चाहें तो आज के रेसिपी को अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।